Hello dear students, so let's start with our new session, new topic, unit 7. This is your last unit 7, personal hygiene and first aid. पर्सनल हाइजीन क्या होती है? पर्सनल होती है बेटा व्यक्तिगत, हाइजीन होती है साफ सफाई. सो पर्सनल हाइजीन क्या हुआ आपका? व्यक्तिगत साफ सफाई. एंड फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट होता है प्राथमिक, एड होता है उपचार. ठीक है, इस सेशन में हम लोग फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे. सो सेशन है आपका सेशन नंबर 5. डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ फर्स्ट एड. कि जो आपकी फर्स्ट एड है उसके रूल्स क्या क्या हैं और उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है. प्रिंसिपल क्या होते हैं बेटा? सिद्धांत. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. सो फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट एंड टेम्परेरी ट्रीटमेंट गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट और सडन इलनेस वाइल अवेटिंग द अराइवल ऑफ मेडिकल एड. मतलब फर्स्ट एड एक ऐसा ट्रीटमेंट है, इमीडिएट मतलब जल्दबाजी में दिया जाने वाला एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो टेम्परेरी है. टेम्परेरी मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, वो एक ट्रीटमेंट है, टेम्परेरी ट्रीटमेंट है जो दिया जाता है विक्टिम. विक्टिम कौन होता है? जो इंजर्ड पर्सन होता है वो होता है आपका विक्टिम. उसे दिया जाता है, किसी भी जगह पे दिया जा सकता है. वो कहीं अगर एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई इंसान अचानक से बीमार हो गया है, और वाइल अवेटिंग द अराइवल ऑफ मेडिकल एड, या फिर जब तक मेडिकल एड आपके पास नहीं पहुंचती है. मेडिकल एड क्या होती है आपके पास? जिसमें आपके डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल. ठीक है, एम्बुलेंस आती है, वो आपको हॉस्पिटल लेके जाती है. ठीक है, जब तक आपके पास प्रोफेशनल जो टीम है वो नहीं पहुंचती है तब तक आप फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हो. ठीक है, इन इजी वर्ड्स फर्स्ट एड क्या है? एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो किसी भी मेडिकल एड के आने से पहले दिया जाता है. किसको दिया जाता है? विक्टिम को. और विक्टिम कौन है? विक्टिम इज अ इंजर्ड पर्सन. नेक्स्ट आ जाते हैं इसके पर्पस, कि जो आप फर्स्ट एड दे रहे हो इसके क्या क्या पर्पस है. पर्पस होते हैं उद्देश्य. सो सेव द लाइफ ऑफ द विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट. वो यही चीज़ अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी कि तब तक हम लोगों ने पेशेंट को या फिर विक्टिम को, पेशेंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, विक्टिम को हमने तब तक फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है जब तक कि वहाँ पर कोई मेडिकल एक्सपर्ट ना पहुँच जाए. तो इसके पर्पस क्या क्या रहते हैं? सबसे पहला होता है लिसन पेन. जो विक्टिम है आपका उसकी पेन को सुनना है. अगर वो बोलने के लायक है, अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो आपने जज करना है कि वो जहाँ हाथ लगा रहा है इट मीन्स वहाँ उसको पेन हो रहा है. हेल्प इन अर्ली रिकवरी. अर्ली रिकवरी में उसको हेल्प करना है. अर्ली रिकवरी में आप कैसे हेल्प कर सकते हो? सबसे बड़ा जो रूल है बेटा फर्स्ट एड का वो ये है कि आप लोगों ने कभी भी विक्टिम को विदाउट एनी डिले सेव करना है उसकी लाइफ को. ठीक है, अगर बाई चांस कहीं कुछ मिसहैपनिंग हुई है, कुछ अर्थक्वेक आया है या कुछ हुआ है तो विक्टिम वहाँ पर है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? पेशेंट को वहाँ से निकालना है. और उसके बाद निकालने के बाद विक्टिम को देखना है कि वो किस कंडीशन में है. प्रिवेंट कंडीशन फॉर वर्सिंग. पेशेंट की जो कंडीशन है, वो जो कंडीशन है उससे ज़्यादा वर्स्ट, उससे ज़्यादा ख़राब उसकी पेशेंट की जो विक्टिम की जो कंडीशन है वो नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड. सबसे पहला आता है प्रिजर्व लाइफ. नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्ट द कैजुअलिटी फ्रॉम फर्दर हार्म, प्रोवाइड पेन रिलीफ, प्रेजेंट द इंजरी ऑफ इलनेस फ्रॉम बिकमिंग वर्स, सिंबल ऑफ फर्स्ट एड. ये हैं आपके प्रिंसिपल्स. अब हम इन प्रिंसिपल्स को थोड़ा डिटेल में करते हैं. सो सबसे पहले आ जाता है आपके पास प्रिजर्व लाइफ. दिस इंक्लूड द लाइफ ऑफ द कैजुअलिटी एंड रेस्क्यूअर. प्रोटेक्ट द कैजुअलिटी फ्रॉम फर्दर हार्म. जो भी आप लोगों ने विक्टिम को जब भी बचाना है तो इतना इस बात का ध्यान रखना है कि विक्टिम की जो इंजरी है वो ना हो. इंश्योर द सेंस ऑफ सेफ एंड कैजुअलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ पीपल. और ध्यान रखना है कि जो विक्टिम है उसको कैजुअलिटी जो है वो जो हो गई है वो कैजुअलिटी उसको किसी भी वहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनकी वजह से कोई उसको कैजुअलिटी ना हो. क्योंकि क्या होता है जब कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कहीं कुछ मिसहैपनिंग हुई है तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग? विक्टिम को बचाने की बजाय क्या करते हैं? वहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं. तो क्या होता है कई बार धक्का मुक्की में विक्टिम के ऊपर कोई पर्सन गिर भी सकता है. तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो कैजुअलिटी हो चुकी है उस कैजुअलिटी को आगे और ज़्यादा अफेक्ट ना किया जाए. जो विक्टिम है वो किसी और चीज़ से अफेक्ट ना हो. प्रोवाइड पेन रिलीफ. दिस इंक्लूड्स
द यूज ऑफ आइस पैक्स और सिंपली अप्लाइंग द स्लिंग। जो बेटा आप लोगों ने जब प्रोवाइड पेन रिलीफ अब ऐसा होता है कि आप ऑल द टाइम आप लोगों के पास पॉकेट में पेन रिलीफ नहीं होते हैं, तो आप पेन रिलीफ की जगह क्या कर सकते हो, आपने कभी भी अगर आप लोगों के पास सामने कोई विक्टिम है तो उसे कभी भी कोई पेन रिलीफ मतलब एज अ मेडिसिन कुछ भी या ऑइंटमेंट या इंजेक्शन नहीं देना है, क्योंकि यू नेवर नो कि जो विक्टिम है वो किसी चीज़ से एलर्जिक भी हो सकता है। सो क्या करना है, यूज़ ऑफ आइस पैक। अगर आपको लग रहा है कि विक्टिम को कहीं चोट लग गई है और वहाँ पर साइड में कोई आपके पास ऐसी शॉप है जहाँ से आपको आइस पैक्स मिल सकते हैं, तो आपने वो आइस पैक्स अप्लाई करने हैं और सिंपली अप्लाइंग अ स्लिंग, या फिर आप सिंपल सा स्लिंग भी लगा सकते हो। बाई चांस कोई फ्रैक्चर हो गया है हाथ या पाँव में, तो स्लिंग आप इजीली बना सकते हो। कोई आपने हार्ड सरफेस लेना है, उसमें कुछ दुपट्टा बांध लिया और जैसे आपकी आर्म है तो आर्म को जो आपने वो लिया है, एक स्लाइड लिया है, एक लकड़ी का वुडन जो एक पीस लिया है, या फिर एक जो वुडन पीस नहीं मिल रहा है अगर, तो आप कोई चीज़ जैसे कि प्लास्टिक की कोई गत्ता वगैरह भी ले सकते हो, तो उसके ऊपर आप पेशेंट के हाथ को रखकर उसे किसी दुपट्टे से फिर बांध सकते हो। सिंबल ऑफ फर्स्ट एड, द आईएसओ है आपके पास, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन। स्पेसिफाइड सिंबल फॉर फर्स्ट एड इज वाइट क्रॉस ऑन अ ग्रीन बैकग्राउंड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका फर्स्ट एड का जो सिंबल है वो कैसा है। जो आपको आईएसओ ने प्रोवाइड किया है सिंबल, वो है आपका वाइट क्रॉस। वाइट कलर का एक क्रॉस होता है ऑन अ ग्रीन बैकग्राउंड, जो कि एक ग्रीन बैकग्राउंड में बना हुआ होता है। प्रिवेंट द इंजरी और इलनेस फॉर बिकमिंग वर्स। Ensure the treatment you provide as part of the first aid does not make the condition of the casualty worse. आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी आप विक्टिम को कोई फर्स्ट एड दे रहे हो तो जो विक्टिम की कंडीशन है उससे वर्स्ट, उससे ख़राब पेशेंट की विक्टिम की कंडीशन ना हो। तो विक्टिम को बहुत ज़्यादा मतलब हिलाना नहीं है, या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन पेशेंट विक्टिम को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। बट इस बात का ध्यान रखना है कि उस वजह से जो आप विक्टिम को ट्रीटमेंट दे रहे हो उसकी वजह से विक्टिम की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके रूल्स। हर एक काम को करने के कुछ रूल होते हैं। तो फर्स्ट एड जो आप जब प्रोवाइड कर रहे हो विक्टिम को, तो उसके भी कुछ रूल्स रहते हैं। तो वो रूल्स रहते हैं, 3 रूल्स रहते हैं: चेक, कॉल एंड केयर। चेक में आप क्या करोगे, चेक करोगे, कॉल हेल्प को कॉल करोगे, एंड केयर में विक्टिम को केयर प्रोवाइड करोगे। सबसे पहले आता है चेक। फाइंड आउट व्हाट हैज़ हैपेंड एंड देन व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पर्सन। कंफर्ट द विक्टिम एंड अरेंज शेल्टर। क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि फाइंड व्हाट हैज़ हैपेंड, कि हुआ क्या है, एंड देन व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पर्सन। सबसे पहले देखना है कि हुआ क्या है, जो भी हुआ है उसके बाद देखना है कि जो विक्टिम है उसकी कंडीशन कैसी है, या फिर उसके साथ क्या गलत हुआ है। बाई चांस कोई लैंडस्लाइड हुआ है या फिर एक्सीडेंट हुआ, तो सबसे पहले देखना है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। उसके बाद देखना है कि जो पर्सन है उसके साथ क्या गलत हुआ, मतलब उसको कहाँ कहाँ चोट लगी है, मतलब पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, ये चीज़ें आप इसमें देखोगे। कंफर्ट द विक्टिम एंड अरेंज शेल्टर। उसके बाद पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाना है और उसको किसी अच्छी सी सुरक्षित जगह पर लेके जाना है। कॉल, अरेंज फॉर प्रोफेशनल मेडिकल एड्स। उसके बाद जल्दी से आपने 108 पर कॉल करनी है और प्रोफेशनल एड को जल्दी से जल्दी बुलाना है, ताकि वो उस विक्टिम को केयर प्रोवाइड कर सके और उसकी लाइफ को प्रिजर्व कर सके। केयर, हेल्प द विक्टिम पेरिफेरली विदाउट मूविंग हिम और हर। आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने विक्टिम को केयर प्रोवाइड करनी है तो उसे ज़्यादा मूव नहीं करना है, क्योंकि यू नेवर नो कि विक्टिम को किस तरह की चोट लगी है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग नहीं होती है लेकिन अंदरूनी चोट लगी होती है, तो जिस वजह से अगर आप विक्टिम को ज़्यादा मूव करोगे, ज़्यादा हिलाओगे, तो उसको और ज़्यादा हार्म भी हो सकता है। जैसा भी आपने पढ़ा था पीछे प्रिंसिपल्स में कि आपकी वजह से विक्टिम को कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो विक्टिम को ज़्यादा मूव नहीं करना है। ये था बेटा आप लोगों का सेशन फर्स्ट एड। ठीक है, होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा ये सेशन। सो जैसे अब आप लोगों को पता ही है कि
फिर से मतलब आप लोगों के स्कूल्स हैं वो फिर से बंद हो गए हैं, तो बेटा प्लीज़ घर पे रहिए और सेफ़ रहिए, किसी भी तरह की लापरवाही को ना बरतें। हैंड वॉश है आपके, मास्क है आपके, आप इनको प्रॉपरली यूज़ कीजिए। थैंक यू क्लास।